तुर्की पाकिस्तान नेक्सस आज भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि कैसे तुर्की सैन्य और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इसमें अगर अजरबैजान को भी जोड़ दिया जाए तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान की इस तिकड़ी से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है और इस खतरे को खत्म करने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए 15 से 17 जून तक कनाडा की यात्रा करेंगे, लेकिन वापस आते वक्त वे दो ऐसे देशों का दौरा भी करेंगे जिनका तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है, साइप्रस और क्रोएशिया। इस दौरे की टाइमिंग भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सैन्य संघर्ष में तुर्की खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा और उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंकारा का धन्यवाद करने के लिए तुर्की का दौरा किया। ऐसे में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा क्या तुर्की के खिलाफ भारत की टिट फॉर टैट पॉलिसी की ओर इशारा कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस और तुर्की का वही रिश्ता है जैसे भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भी भारत की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और तुर्की ने भी साइप्रस की जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है। खास बात यह है कि पीएम मोदी भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो साइप्रस की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी ने साल 1983 और अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में साइप्रस की यात्रा की थी। साथ ही पीएम मोदी क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी होंगे। साइप्रस और क्रोएशिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और अगले साल साइप्रस को ईयू की प्रेसिडेंसी भी मिलेगी। ऐसे में यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा के लिए भी ये यात्रा अहम है। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे साल 1960 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली। उस समय भारत ने साइप्रस के स्वतंत्रता संघर्ष में उसका साथ दिया था। साल 1962 में साइप्रस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा भी किया था और उस साल हुए भारत चीन युद्ध में भारत का समर्थन भी किया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने साइप्रस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर जनरल थिमैया, जो 1965 में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कमांडर थे, उनकी याद में साइप्रस में एक सड़क का नाम भी रखा गया है। हालांकि साइप्रस की आज़ादी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद साइप्रस का विभाजन हो गया। दक्षिणी हिस्सा, जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, ग्रीक साइप्रेटिस्ट के नियंत्रण में है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भी है। वहीं उत्तरी हिस्सा, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा जाता है, केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी स्थापना को अवैध माना है और तुर्की के कब्जे की निंदा भी की है। भारत ने इस मुद्दे पर लगातार साइप्रस की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। भारत का मानना है कि साइप्रस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। भारत द्विक्षेत्रीय, द्विसामुदायिक संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के पुनर्मिलन का समर्थन करता है। साल 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस की यात्रा के दौरान तुर्की के आक्रामक रवैये के खिलाफ साइप्रस का समर्थन करते हुए एक रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। साइप्रस ने भी अलग अलग वैश्विक मंचों पर भारत का समर्थन किया है। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इसके अलावा साइप्रस ने भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स में भारत की एंट्री और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत का समर्थन किया है। कश्मीर मुद्दे पर भी साइप्रस ने भारत के रुख का समर्थन किया है और इसे भारत का आंतरिक मामला माना है। पुलवामा हमले से लेकर पहलगाम हमले तक साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और पाक प्रायोजित आतंकवाद का विरोध किया। यह समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि तुर्की ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। तो ऐसे में पीएम मोदी का साइप्रस दौरा अहम हो जाता है, जो सीधे तौर पर तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है। इसके अलावा यह दौरा भारत के द ग्रेट इंडियन मेडिटेरियन पुश के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने साल 2023 में ग्रीस का दौरा किया था और उसके बाद वे इटली और फ्रांस के दौरे पर भी गए थे। ये सभी देश भारत के इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के लिए अहम है, जिसके जरिए भारत यूरोप के साथ एक नए ट्रेड रूट की खोज कर रहा है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान की इस तिकड़ी की दूसरी कड़ी है अजरबैजान, जिसने भी अब तुर्की के समर्थन से भारत विरोधी रुख अपना रखा है। अजरबैजान भी पाकिस्तान को अपना भाई मानता है और कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन करता है। अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन है अर्मेनिया और दोनों देशों के बीच बीते कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है। इसमें सबसे लेटेस्ट संघर्ष नागोर्नो काराबाग क्षेत्र के लिए हुआ, जिसमें टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर अजरबैजान की मदद की थी। इसके बाद भारत ने अर्मेनिया की मदद करने का फैसला किया और अर्मेनिया के लिए रक्षा आपूर्ति बढ़ा दी। साल 2022 में भारत ने अर्मेनिया के साथ रक्षा खरीद को लेकर 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया, जिसके चलते भारत अर्मेनिया को मिसाइल, गोला बारूद और एक स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देगा। इससे पहले मार्च 2020 में भारत और अर्मेनिया ने 4 स्वाति रडार स्टेशनों की बिक्री के लिए $40 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल 2022 और 2025 के बीच से अर्मेनिया भारत से लगभग $1.5 बिलियन के हथियार भी खरीद चुका है। कहा जा रहा है कि तुर्की के ड्रोन से मुकाबला करने के लिए भारत अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत आज अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है।
तुर्की और अजरबैजान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए साइप्रस और आर्मेनिया जैसे मित्र देशों से संबंध मजबूत ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें आधुनिक हथियार भी दे रहा है। ऐसा करके भारत तुर्की समेत पाकिस्तान को ये संदेश दे रहा है कि अगर तुम भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हो तो ये खेल खेलना हमें भी आता है।